Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here I am Rahil Ahmad and very warm welcome to Rifa International College. Today we are going to discuss planning business messages, and we are going to have the students of semester 3 computer sciences section A and B. Let's start the topic. Before going into deeper the topic, we will have to look at the objective, that at the end of the lecture students will be able to understand the main 5 steps of communication process. There are actually 5 steps. There are 5 major points of communication process. We talked a lot about the communication, what is communication, the importance of communication, and the role of communication in businesses today, and of course recognize your second point, recognize your goal of business writing. Well, what you are actually writing in a business, summarizing also, how to summarize your writing, how to make your précis of your writing, how to make it more concise and impactful. Then there are 3x3 writing process, 3x3 writing process. That is very important. That is the technique of writing something pithy and something very interesting and something very convenient, persuasive actually. Then there is another objective. Students will also achieve it. The purpose of message: anticipate its audience, select the best channel of communication. These are actually 4 points. So the additional point of writing process, where the purpose of messages, the anticipation of the people, its audience, and select the best channel of communication. Then adopting the right technique. We will discuss there are some techniques that are very benefitable while communicating and writing some business messages, तो उसको हम इंशाल्लाह उसको भी लुक आफ्टर करेंगे. डेवलप एडिशनल राइटिंग टेक्निक. जब हम एडिशनल की बात करते हैं तो कुछ और भी राइटिंग टेक्निक है, प्रोफेशनल राइटिंग टेक्निक्स उसे कहा जाता है, तो इंशाल्लाह उसके बारे में भी डिस्कस होगा. उसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं मज़ीद, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको हम लुक आफ्टर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक फर्स्ट. अंडरस्टैंडिंग द कम्युनिकेशन प्रोसेस. वेल, जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हमें ज़ाहिर सी बात हमारे जहन में एक सवाल आता है कि ये कम्युनिकेशन होता क्या है. व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एक्चुअली. आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. एक्चुअली मैं बात कर रहा था कि कम्युनिकेशन इटसेल्फ है क्या, तो इसके लिए एक डेफिनेशन कोट की गई हुई है. तो उसमें कहता है कि कम्युनिकेशन इज़ द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मीनिंग फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. ये एक बड़ी कंसाइज किस्म की एक डेफिनेशन है कम्युनिकेशन के हवाले से, कि कुछ ट्रांसमिशन हो रही होती है, चेंज हो रहा होता है इंफॉर्मेशन का एंड मीनिंग का. मालूमात भी हैं लेकिन वो बामायनी मालूमात है. फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, जो एक भेजने वाला है वो रिसीवर जो वसूल करने वाला होगा उसको वो हासिल करेगा. अब इसमें जो क्रूशल एलिमेंट है जिसका जो डिस्कस करना चाहूँगा वो होते हैं मीनिंग, कि वो क्या चीज़ है. what is actually the meaning. The process is successfully only when receiver understand an idea as a sender intended to send it to it. कि जब राइटर जो सेंडर है वो अपना इंटेंडेड मीनिंग जो है वो उस तक रिसीवर तक पहुंचाए, एंड रिसीवर भी सक्सेसफुली उसी मीनिंग को, उसी पॉइंट ऑफ व्यू को, उसी आइडिया को करेक्टली एक्सेप्ट करे, उसे अंडरस्टैंड करे. तो इस सूरत हाल, जब ये सूरत हाल मुकम्मल हो जाती है तो फिर क्या होता है, फिर इसे हम कहते हैं कि आपने ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो अपनी मीनिंग के साथ जो है वो रिसीवर तक जा पहुंची है. इसकी ज़रूरत पेश इसलिए आती है कि हमें बीइंग ए सक्सेसफुल बिजनेस कम्युनिकेटर के हमारा जो वर्क प्लेस है वो बड़ा अहम होता है. उसमें कम्युनिकेशन अगर हम वर्क प्लेस पे बैठ के कर रहे हैं तो उसमें हमें सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के तौर पर एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना पड़ता है.
ताकि हम अपने करियर को डेवलप कर सकें। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ही पॉइंट डेवलप हुआ है इस पूरे स्लाइड में कि वो आपका मीनिंग एटलीस्ट जो आपका रिसीवर है उस तक पहुंचे, और वो मीनिंग पहुंचे जो आप मीनिंग पहुंचाना चाह रहे हैं। ये कम्युनिकेशन की बेस आ जाती है। जब हम कम्युनिकेशन की बेस की बात करते हैं तो फिर ये बेसिकली एक पूरा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को प्रॉपरली और थोड़ा डीपर सेंस में हमें समझना पड़ेगा कि कम्युनिकेशन प्रोसेस एक्चुअली वो किस तरह से डेवलप होता है, उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और उसमें रिसीवर और सेंडर्स जो हैं वो अपना अपना रोल क्या प्ले करते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है द कम्युनिकेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर कुछ 5 स्टेप्स हैं जिनको हमें लुक आफ्टर करना पड़ता है। इसमें सबसे पहला स्टेप है सेंडर हैज़ एन आइडिया, फिर है सेंडर इनकोड्स मैसेज, फिर क्या होता है सेंडर सेलेक्ट चैनल ट्रांसमिट द मैसेज, फिर क्या चीज़ आती है रिसीवर डिकोड्स द मैसेज, और फाइनली क्या होता है फीडबैक रिटर्न्स टू द सेंडर अगेन। तो ये बेसिकली क्या है, ये सारा सर्कल है जो अल्टीमेटली घूम के सेंडर की ही जानिब वापस लौटता है। तो सेंडर जैसी इंफॉर्मेशन आगे भेजेगा वैसा ही उसको अल्टीमेटली रिस्पांस जो है वो उस तक पहुंचेगा। मैं इसको बड़ी आसान अल्फाज में इसको चाहूँ तो मैं आपको 2 से 4 घंटे में भी, इसको 4 से 6 घंटे ले सकता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। इसको इतना डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन अगर इसको चंद जुमलों में एक्सप्लेन करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आप अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्ड भेजेंगे अपने रिसीवर्स को मद्देनज़र रखते हुए तो आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। नेगेटिव रिस्पांस भेजेंगे, ऐसा रिस्पांस जो वेग हो, ऐसा मैसेज जो वेग हो, जो अनक्लियर हो, जो डिससेटिस्फैक्ट्री हो, जिसके नॉर्म्स को मद्देनज़र ना रखा गया हो, यकीनी तौर पर क्या होगा नेगेटिव फीडबैक आएगा। और ऑफ कोर्स सेंडर ये नहीं चाहेगा कि मेरे मैसेज को नेगेटिव रिस्पांस मिले। ठीक है, तो लेट्स लिटिल टॉक अबाउट मोर अबाउट सेंडर हैज़ एन आइडिया फर्स्ट। वेल, जब हम सेंडर आइडिया हैज़ पहले की सेंडर के पास ऑलरेडी कोई आइडिया होता है, सेंडर के पास जब आइडिया होता है तो वो आइडिया जनरेट कैसे हुआ होता है, उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड होती हैं, उसमें कुछ फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इंक्लूड मूड हो सकता है। अब आपका मूड है, जब आप कोई मैसेज सेंड कर रहे हैं तो आपका मूड बड़ा रोल प्ले करता है। फिर आपके पास आ जाता है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, आपने क्या रेफरेंसेस यूज़ हुए हैं। फिर आप बैकग्राउंड आ जाता है, कल्चर है, फिजिकल मेकअप है, और उसके अलावा जो है वो सिचुएशंस है, और बहुत सारे और भी फैक्टर्स है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सेंडर जब कोई मैसेज क्रिएट कर रहा होता है तो ये चीज़ों को सबको वो मद्देनज़र रखते हुए अपना एक ऐसा मैसेज डेवलप करता है जो कि बेसिकली ये इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए करता है, जिसको मैंने पहले बोला कि फिजिकल मेकअप है, कल्चर हो सकता है, बैकग्राउंड हो सकता है, मैसेज सेंड करने की वजह जो जिसे हम कह सकते हैं। इसके अलावा जो रिसीवर्स होंगे उनका बैकग्राउंड भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी मद्देनज़र रखना पड़ता है, और उसमें मूड को भी सामने रखना पड़ता है। उसमें क्या होता है, फिर वो सेंडर जो होता है वो शेप देयर आइडियाज बेस्ड ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस एंड अजम्पशंस। इसके बाद जनाब बारी आती है सेंडर इन कोड्स मैसेजेस। जब एक मैसेज ये सारी चीज़ों को बेस करते हुए आगे पहुंचता है तो फिर वो इनकोड करता है। इनकोड मीन्स के this means converting the idea into words, generates into words or gestures that will convey meanings। देखिए सिंपल सी बात है, जब आपके पास कुछ आइडियाज़ होंगे, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी, कल्चर इन्फॉर्मेशन होगी, ऑफ कोर्स यू विल क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ, यू विल डेवलप सम सॉर्ट ऑफ वर्डिंग, सम सॉर्ट ऑफ अल्फाबेटिकल फिगर्स, यू कैन से सम फिगर्स, और इट मे बी सम, इफ़ यू आर फेस टू फेस विद द पीपल तो आप जेस्चर जो है वो आपके बॉडी जेस्चर जो है वो भी एक मैसेज कन्वे कर रहे होंगे, वो बड़ा तो वो एक अपना किरदार है। इसे कहते हैं इनकोड करना, इसे कहते हैं डेवलप करना, बनाना मैसेजेस को।
तो इसमें मेजर इसको बनाने में जो प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती हैं वो उनमें कम्युनिकेटिंग एनी मैसेज वर्बली इज़ दैट वर्ड्स हैव अ डिफरेंट मीनिंग फ्रॉम अ डिफरेंट पीपल। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आपके अल्फाज इतने डाइवर्स हो जाते हैं कि एक सेट ऑफ पीपल को उसका कुछ मीनिंग समझ आता है और दूसरे सेट ऑफ पीपल को बिल्कुल उसका अगेंस्ट मीनिंग समझ आता है। लिहाजा सेंडर को इनकोड करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि वो किस लेवल के लोगों को वो अपना मैसेज जो है वो डिलीवर करना चाह रहा है, रिसीवर कैसे हैं और क्या वो रिसीवर उसके अपने भेजे हुए मैसेज के वही मीनिंग लेगा जो वो चाहता है या वो मीनिंग चेंज हो जाएंगे। इसके लिए फिर उसे चाहिए कि अपने सिंबल्स अपने सेंडर्स तक अच्छे तरीके से पहुंचाए और कम्युनिकेशन स्किल्स में वो एटीट्यूड, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस वगैरह और कल्चर को भी उसका भी ध्यान रखे। जब सेंडर ये सारा काम कर चुका होता है तो फिर क्या करता है, फिर वो मैसेज डेवलप कर लिया हुआ उसने, ठीक है जनाब। मैसेज डेवलप करने के बाद उसने मैसेज भेजना किसके ज़रिए है, ख़त किताबत। ऑफ कोर्स ये अब तो एक जो है ग्लोबल विलेज जो दुनिया पूरी बन चुकी हुई है, मॉडर्न एज चल रही है, डिजिटल एज चल रही है, जिसमें अब वो जो आज भी ख़त किताबत नो डाउट होती है, आज भी जो टिपिकल वे है, ट्रेडिशनल वे है लेटर रिसीविंग का वो चलता है। बहुत सारे मेल्स रिसीव होती हैं, बहुत सारे काम जो है बैंक्स में, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपको मेल आती हैं रोज़, आप फॉरवर्ड भी करते हैं करियर के ज़रिए। तो उसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे जो वे हैं जिससे सेंडर जो है वो अपने मैसेजेस को सेंडर सिलेक्ट चैनल, उस चैनल से क्या होता है, ट्रांसमिट द मैसेज, उसमें मैसेज फॉरवर्ड करना होता है। अब वो मैसेज में भी वो डिलीवर करे भाई कंप्यूटर के जरिए हो सकता है, वायरलेस इंटरनेट यूज़ करता हो या कोई स्मार्टफोन यूज़ करता हो या लेटर या मेमोरेंडम या कोई रिपोर्ट या अनाउंसमेंट करता हो। इसमें बेशुमार ऑप्शन हमें बताई हुई हैं। कोई इमेज के जरिए स्पोकन वर्ड्स कर रहे हैं या किसी भी और तरह का कोई चैनल है, इवन थ्रू टीवी चैनल्स भी हो सकती है अनाउंसमेंट, या आप अपना मैसेज जो है वो भेज सकते हैं। और ये कंटिन्यूली जिसे कहते हैं कि जो डिजिटल नेटवर्किंग है वो बढ़ती चली जा रही है, जिससे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जिससे फासले सिमट रहे हैं, जो लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है आपका मैसेज। नंबर ऑफ बिग पीपल जो है वो आपका मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। तो आपको चाहिए कि बेस्ट वे जो है वो अप्लाई करें, उसमें बेस्ट ट्रैक अप्लाई करें, उस पर चलें, ताकि उस पर लेकर चलें अपने मैसेज को, ताकि वो बेहतर अंदाज से आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो सके और आपकी मुतल्लिका जो टारगेटेड लोग हैं वो आपका मैसेज वहाँ तक जा हिट करे उनको और उनके माइंडसेट को पढ़े, वो उनके माइंड को टच करे, परसुएसिवली वो इसको देखें भी और आगे से रिस्पॉन्स भी करें। फिर हम जब देखते हैं कि ये मामला कंप्लीट हो जाता है, सेंड कर दिया हुआ है, फिर जब जनाब ये जो चीज़ है, जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है, ये दूसरे के एंड पर चला जाता है, इट गोज़ टू अनदर end and on the ball went into the other parts of court of other part। उसमें क्या होता है कि अब बात चली जाएगी रिसीवर के पास कि रिसीवर कैसे डिकोड्स करता है मैसेज को। फिर वही बात आ जाएगी कि क्या आपका मैसेज इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने पूरे वो मीनिंग्स कन्वे कर रहा है जो आपने चाहे हैं कि आपके रिसीवर तक पहुंचे, ठीक है। तो अब बारी आएगी वो उस मैसेजिंग की मीनिंग की। क्या होता है, समटाइम ऐसा होता है कि आप अपने रिसीवर को जो मैसेज आते हैं इंटेंडेड मीनिंग जो है वो कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। उसमें ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आपने डायरेक्ट लैंग्वेज में बात की हुई है, इनडायरेक्ट लैंग्वेज में बात की हुई है, नेशनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं किसी की, या आप कोई फॉरेन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आपके मैसेज जो हैं जो वो डीकोड होंगे तो उनका मीनिंग फिर उन पर तक पहुँचेगा। अगर तो वो मैसेज बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्डिंग में है विदाउट डेकोरेटिंग वर्ड्स, तो फिर वो डेफिनेटली जो रिसीवर है वो वही पैगाम जो है वो रिसीव करेगा जो आप भेजना चाहते हैं। लेकिन अगर आपने ज़्यादा डेकोरेटिव फ्लावरी वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, आपने अपने जो ब्लॉक प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं किया हुआ, डिफ़िकल्टी जो कल्चरल डिफ़िकल्टीज़ होती हैं उनको मद्देनज़र नहीं रखा हुआ, और कम्युनिकेशन जो बेसिकली डिकोडिंग
हो रही होती है तो कम्युनिकेटिंग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो उसको मद्देनज़र नहीं रखा होता, फिर आपका मैसेज का जो मैसेज है उसका जो लोगों को हिट करना है वो इतने बड़ी पब्लिक को जो है वो मे बी ना उन तक पहुंच पाए। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आ जाती है फीडबैक रिटर्न्स टू द सेंडर। जैसे मैंने आपको शुरू से बोला, जैसा नेगेटिव या पॉजिटिव मैसेज भेजेंगे वैसा ही फीडबैक आपको सेंडर को मिलेगा। तो इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी फीडबैक हो सकता है, और फीडबैक के भी मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपने डिजिटल तरीका इस्तेमाल किया हुआ है, कोई नेटवर्क की इस्तेमाल किया हुआ है आपने, तो ऑफकोर्स उसी के थ्रू आपको आ सकता है। आपने इंस्टेंट टेक्स्ट मैसेजेस किए हुए तो हो सकता है आपको उसका टेक्स्ट का कोई रिप्लाई आ जाए या कोई ईमेल आ जाए, या आपको कोई, अगर आपने थ्रू ट्रेडिशनल वे आपने कोई लेटर सेंड किए हुए हैं तो फिर हो सकता है इसमें आपको लेटर के ज़रिए ही आपको जो रिप्लाई आए, और वो रिप्लाई जो होगा वो बेस करेगा कि आपने बेसिकली इंफॉर्मेशन कैसी फॉरवर्ड की थी, या जो मैसेज फॉरवर्ड किया था उसकी क्या नेचर थी। उसी नेचर पर वो फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, माइंड यू प्लीज़, यू मस्ट केयरफुल अबाउट इट, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट, यू शुड नॉट बी ब्लरी एंड अब्रप्ट अबाउट योर negative behavior and negative feedback, and also you should not be very proudy, live in a fool's paradise by receiving a positive messages or positive feedback। तो इसमें क्या होता है कि आपने जो एक वर्ड्स आपको मैसेज की तरफ से रिप्लाई आए होते हैं उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और लोगों की डिमांड के मुताबिक अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि मार्केट में आपकी जो रिस्पॉन्स वैल्यू है वो डिग्रेड ना कहीं हो जाए। लिहाजा अपनी मार्केट वैल्यू को बेहतर करने के लिए आपको फीडबैक को बड़ा पॉजिटिवली लेना पड़ेगा। वो फीडबैक चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यू मस्ट बी अ पॉजिटिव ऑन अ पॉजिटिव साइड, एंड यू शुड नॉट बॉदर अबाउट वेदर द फीडबैक इज नेगेटिव और अ पॉजिटिव। यू मस्ट बी ओनली कंसिडर दैट इज you are having a feedback. It means that if you are having some sort of a feedback over your messages, it means that people are connected with you, people are responding to your messages, whether it is a positive or negative. It is not, I mean, it means that they are listening you, they are reading your message, right? जब हम कम्युनिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे होते हैं तो उस कम्युनिकेशन प्रोसेस को डेवलप करना भी पड़ना चाहिए, और वो इस तरह से डेवलप होना चाहिए ताकि आपको ऐसा फीडबैक आए जैसा आप चाहते हैं। तो इसके लिए एक ख़ास किस्म का प्रोसेस, एक ख़ास किस्म का तरीका और एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको यूजिंग द 3x3 राइटिंग प्रोसेस टेक्निक कहा जाता है। इस टेक्निक के बेसिकली जो गोल्स हैं, पहले हम उनकी तरफ जाएंगे। इस टेक्निक में गोल ऑफ बिजनेस राइटिंग बाय यूजिंग द प्रोसेस, इसमें प्रोग्रेस भी होती है, इसमें प्रोसेस चलता है तो प्रोग्रेस भी डेफिनेटली होती है। ये क्या है बेसिकली, ये पर्पसफुल होता है। ये पर्पसफुल इसलिए होता है, ये प्रोसेस जो 3x3 ये पर्पसफुल इसलिए होगा कि इसमें आपने इस टेक्निक के ज़रिए अपने मैसेज को समराइज़ किया होता है, इसमें आपने गोल ओरिएंटेड बनाया होता है, और आपने इसको एक्सप्लेन किया होता है अपने तौर पर कि ये आपको क्या फीडबैक रिटर्न करेगा। और जैसे मैंने पर्पस का बताया, तो आपका पर्पस बड़ा ही प्रिसाइज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई है और उसका आउटकम क्या मिलेगा, और आप अपना अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। देन बात हुई है इकोनॉमिकल। अच्छा, इसमें इकोनॉमिकल का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये पैसों के एतबार से इकोनॉमिकल हो, बल्कि हेयर इट मीन्स दैट कि इकोनॉमिकल इन अ लेंथ, इन अ वर्ड्स, इट मस्ट बी अ कंसाइज वे। लेंथ जो होती है वो कभी भी आपको इसमें रिवॉर्ड नहीं दे रही होती, लेंथ के मुताबिक आप कभी भी रिवॉर्ड नहीं होता। इसमें एक पॉइंट है वो ये कि ऑडियंस ओरिएंटेड हो। ऑडियंस ओरिएंटेड का मतलब मैंने आपसे पहले भी ये अर्ज की थी कि आपका जो मैसेज है वो बड़ा ही शानदार किस्म का हो। ऑडियंस ओरिएंटेड में मतलब आपने जिन लोगों को मैसेज कन्वे करना है
आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, आपको उनकी सराउंडिंग्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए, और आपको उनकी जो इंस्टिंक्ट है उनके बारे में, उनके माइंडसेट के बारे में पता होना चाहिए, उनके जॉब के हवाले से वो सारी चीज़ें को मालूमात होंगी, तो फिर आप बेहतर अंदाज से मैं अपने मैसेज को ऑडियंस ओरिएंटेड बना सकेंगे, ताकि ऑडियंस को ये मैसेज जो है वो कॉन्शियसली जो है वो उन तक पहुँचे और वो उसे जो है एक्सेप्ट भी करें। इस प्रोसेस के लिए मैंने जैसे पहले लिखा हुआ कि इस प्रोसेस के लिए आपको यूज़ करनी पड़ती है यूजिंग द 3x3 राइटिंग प्रोसेस। तो लेट्स सी द प्रोसेस फर्स्ट। ये बड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, राइटिंग प्रोसेस है। इसको ये नाम इसलिए दिया गया हुआ है कि ये जो है वो तीन हर एक जो है वो 3/3 मल्टीप्लाई कर जाता है, तो ये टोटल 9 इसकी अगर देखा जाए तो 3 इसमें इसकी हेडिंग्स बन जाती है, 3 इसमें है और 3 ये लास्ट रिवाइजिंग में है। तो ये 3 बेसिकली इसके स्टेप्स हैं और हर एक के मज़ीद 3 स्टेप्स हैं, हर एक में 3 चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की गई हुई हैं। चूँकि ये ब्रेक्स करता है पूरे प्रोसेस को 3 फेज़ में, तो पहला फेज़ आता है इसका प्री राइटिंग। प्री से मतलब होता है बिफोर, पहला। तो राइटिंग से पहले चीज़ों को किन किन को आपने वो देखना है, उसके लिए कुछ क्वेश्चंस रेज किए हुए हैं, और ये यकीनी तौर पर क्वेश्चन जो हैं ये बड़े ही इम्पॉर्टेंट है आपकी राइटिंग प्रोसेस में। जब आप एक मैसेज राइट कर रहे होते हैं तो इन प्रोसेस में व्हाट इज़ योर पर्पस, वाई यू आर राइटिंग दैट मैसेज, इसके पीछे एम क्या है, इसका पर्पस क्या है। ऑफ कोर्स आप अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना चाह रहे हैं, आप अपने चीज़ों को बेहतर अंदाज से पेश करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपने उसको राइटिंग प्रोसेस शुरू किया। तो what do you want to receive, what do you want the receivers to do। तो आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हमारे पास रेज होता है कि आप क्या चाहते हैं कि रिसीवर आपके जो पैगाम के बाद है जो है वो उसका माइंडसेट क्या बने। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपके पास ये बात लिखी होनी चाहिए कि आपका मैसेज पढ़ने के बाद रिसीवर जो है वो पॉजिटिव एक्ट करेगा, वो इंक्वायरी करेगा, वो क्वेश्चन करेगा, वो पूछेगा। तो वो जो पूछेगा उसके बारे में भी आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि उसका ये अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन होगा, और फिर आप उसको इस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, डील करेंगे। फिर उसका अगला मरहला जो आता है वो आता ही है कि व्हाट चैनल शुड यू यूज़। ऑफ कोर्स हमने अभी भी डिस्कस किया, तो चैनल आप कौन सा, मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे, ज़राए अबलाग कौन सा यूज़ करेंगे, वो आपको अपने रिसीवर के मुताबिक जो है उसको करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है कि आपका रिसीवर किस जगह पर कैसा है। एनालाइज सिचुएशन करने के बाद फिर आप क्या करते हैं, एंटिसिपेट कर रहे होते हैं। आप फिर क्या करते हैं उसमें उसका पहले से ही काम का जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, जब आपने पहले आपने एनालाइज कर लिया, उसके बाद आप करते हैं रिसर्च करते हैं, ठीक है। अब जब आपने कहा कि व्हाट इज़ योर पर्पस, व्हाट इज़ योर मीन्स कि आपका अपना पर्पस क्या है लिखने के लिए और रिसीवर्स क्या होंगे, तो फिर आप क्या करेंगे, गैदर डाटा करेंगे, ठीक है। डाटा गैदर करने के बाद आप क्या करेंगे, वो फैक्ट्स आपको देगा, वो फैक्ट्स जब आपके पास मिलेंगे फिर उसमें जानेंगे कि व्हाट डू यू नो टू राइट द मैसेज। आप उसमें से मैसेज निकालना चाहेंगे, मैसेज आंसर अपना जो आप मैसेज पैगाम देना चाह रहे हैं वो आप ड्राइव करेंगे, और वो आप ये भी जानेंगे कि किस तरह की ऑडियंस तक आपका मैसेज पहुंचना चाहिए। जब ये होगा तो ऑफ कोर्स आप अपना उसमें चैनल भी क्रिएट करेंगे कि इसके थ्रू जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, एडिटिंग करेंगे। आप उसमें मेक श्योर करेंगे कि मैसेज इज़ क्लियर, कंसाइज एंड रीडेबल होना चाहिए, उसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी, अनक्लियर मैसेज नहीं होना चाहिए। फिर आ जाती है एंटिसिपेट की बात आ जाती है। जब प्री राइटिंग कर रहे हैं तो एंटिसिपेट में भी है लोगों की प्रोफाइल, ऑडियंस की प्रोफाइल, ऑडियंस के बारे में जानना ये बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कौन सी ऑडियंस को लिख रहे हैं, और क्या रिसीवर ऑलरेडी
जो आप लिख रहे हैं उसके मुतालिक, जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हो उसके मुतालिक इन्फॉर्मेशन रखता है या नहीं रखता है, वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है या वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है, और वो न्यूट्रल भी हो सकती है, वो नॉन न्यूट्रल भी हो सकती है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज होती हैं, इसको अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अब उसके बाद आ जाता है आप अडाप्ट क्या करते हैं, आप कौन सी टेक्निक चूज़ करते हैं। टेक्निक रिएक्शंस टू द फीडबैक, आप कौन सी टेक्निक ऐसी यूज़ करनी है जो आपको फीडबैक जो है उस पर जो आपने रिटर्न करना, जो आपको फीडबैक मिलेगा, तो वो पॉजिटिव कन्वर्सेशनल एंड कॉर्टियस लैंग्वेज होती है जो आप यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आ जाता है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में जब हम देखते हैं तो हमारे पास ड्राफ्टिंग में जब हम देख रहे होते हैं तो हमने, जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने एंटिसिपेट करने के बाद आपने ऑर्गेनाइज करना था चीज़ों को। ड्राफ्टिंग जब कर रहे हैं, और ड्राफ्टिंग मतलब आपको मैसेज बना रहे हैं, मैसेज लिख रहे हैं, तो ऑर्गेनाइज करते हैं। आइडिया फर्स्ट फॉलोड बाय द एक्सप्लेनेशन एंड एक्शन रिक्वेस्टेड। क्या होता है कि पहले आप सबसे पहले आइडिया लेकर आते हैं अपने पास, आपने ये सारा एनालाइज किया, एंटिसिपेट किया, अडॉप्ट किया, ठीक है। उसके बाद आपने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद आपके पास हो गया इकट्ठा डाटा। डाटा इकट्ठा होने के बाद आप क्या करेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। आपके पास इट्स सिंपल दैट के फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में बैठे हुए, चीज़ें बिखरी हुई हैं, तो आपने सबसे पहले क्या करना था, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनको और उनको एक तरतीब में फिर लेकर आते हैं, ठीक है, उस ऑर्गेनाइज्ड वे में लेकर आते हैं। अब जब आपने अपना मैसेज ऑर्गेनाइज कर लिया, इकट्ठा कर लिया, फिर आप उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, और उसके एक्सप्लेन करने के बाद आप एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। मतलब ये है कि आपको आउटपुट मिलेगा उसका। फिर आप क्या करेंगे, फाइनली ड्राफ्ट जो है वो प्रिपेयर कर लेंगे, फर्स्ट ड्राफ्ट करेंगे। और ये फर्स्ट ड्राफ्ट जो होता है वो क्विकली होता है, पहला तेज़ी से हो जाता है, उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होता। फोकस ऑन क्लियर शॉर्ट सेंटेंसेस, उसमें क्या होता है कि फोकस होता है हमारा छोटे छोटे जुमलों पर, सिलेक्टिव वर्ड्स पर होता है, ऐसे अल्फाज जो कम लिखे जाएं और अपना ज़्यादा क्लियर जो है वो मैसेज पहुंचा सके। एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि पैसिव वॉइस का। कोहेरेंट और कोहेरेंस वाली पॉलिसी को अपनाया जाता है। अब ये ड्राफ्टिंग करने के बाद आपने एक रफ सा एक वैल्यू बना ली। फिर जब आप रफ वैल्यू या कह लीजिए आप ड्राफ्ट एक डेवलप कर लिया, आपने एक राइटिंग डेवलप कर दी, एक मैसेज डेवलप कर लिया, फिर आप क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं उसे। हम जब रिवाइज चीज़ों को करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर हम उसमें एडिटिंग करते हैं, उसमें कट और ऐड करते हैं चीज़ों को, उसमें मेक श्योर योर मैसेज इज़ क्लियर, कंसाइज एंड रीडेबल। हम क्या करते हैं, अपना मैसेज जो हमारा होता है वो बड़ा ही कंसाइज होना चाहिए और रीडेबल होना चाहिए, और वो बड़ा ही क्लियर होना चाहिए, ताकि स्ट्रेट वर्डिंग में हो, उसमें किसी तरह की एम्बिग्विटी ना हो, अनक्लियर फॉगी ना हो, वो डस्टी ना हो, ठीक है, और ताकि वो लोग जो है वो उसे अंडरस्टैंड ही ना कर पाए। इस तरह के मैसेज को फ़ायदा नहीं होता, वो लोग रीड ही नहीं करते। उसके बाद आ जाता प्रूफ रीडिंग। कंसिडर द यूजिंग द हेडलाइंस बुलेट्स लिस्ट ऑफ फॉर अ क्विक रीडिंग। बात यह है कि कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर में जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हेडिंग्स बना लेते हैं, हेडलाइंस बना लेते हैं, या बुलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, ताकि आपका जो मैसेज है या जो राइटिंग स्किल्स होती हैं वो राइटिंग्स जो होती है वो बड़ी क्लियर हो जाए, ना कि पैराग्राफिकल हो। पैराग्राफिकल उस सेंस में होगा जब आपने किसी चीज़ को बड़ा डिटेल में डिस्कस करना है, लेकिन जब आप कंसाइज राइटिंग कर रहे हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपको उसमें बड़ा ही लिमिटेड और स्ट्रेट अवे बात करनी पड़ती है। उसके बाद आ जाती है फाइनल चीज़ें जो आ जाती हैं वो प्रूफ रीडिंग हो जाती है। प्रूफ रीडिंग में आप किसी भी तरह के एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगे कि ये आउटडेटेड है, उन सबको कट ऑफ कर देते हैं और आपका अपना करेक्ट फॉर्मेट जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर आप इवेल्यूएट करते हैं, उसमें अट्रैक्टिव वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लेजेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कॉर्टियस लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कल्चर का ख्याल रखते हैं लोगों का कि कल्चर क्या है, राइट। तो जब आप इवेल्यूएट कर लेते हैं तो उसमें आप अट्रैक्टिवनेस पैदा करते हैं। अट्रैक्टिवनेस कैसे पैदा करते हैं, वो आप उसमें पॉजिटिव वे में जाकर उसको उसमें जो मैसेज जो है उसका फीडबैक आता है, उसको फीडबैक को आप बड़ी अच्छी तरह से इवेल्यूएट करते हैं, और उसको इवेल्यूएट करते वक्त आप उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो निकाल लेते हैं। ऑफ कोर्स जो नेगेटिव है उसको आप
कार्डनो आप उसको डिलीट करते हैं, आप उसको लेफ्ट कर जाते हैं। आपका इवेल्युएशन के जब आप कर रहे होते हैं तो आप अपने ही जो फीडबैक के अलावा जो आपके पास पर्सनल जो आपका बनाया हुआ मैसेज होता है उसमें से और जो उसमें से नेगेटिव चीज़ों को निकाल दिया जाता है, उसमें से कोहे उसमें आपका लहजा, बात करने का अंदाज़, आप डायरेक्ट जब मुखातिब हैं, आप एक्टिव वॉइस यूज़ कर रहे हैं, डायरेक्ट मैसेज है, तो आप ऑडियंस से बड़ा ही पोलाइट होके आपका मैसेज जो होना है वो होना चाहिए, ना कि वो जो है वो आर्गूमेंटेटिव या ऑर्डरली जिसे हम कहते हैं वो उस तरह का आपका रवैया या जो टोन है, जो लहजा है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, थैंक यू। इसमें मैं रिपीट करना चाहूँगा फिर से एक दो चीज़ें। यूजिंग द 3x हमने प्रोसेस को देखा, इस प्रोसेस का जो फ़वाइद हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुए, ठीक है। और उसमें देखा गया हमने कि द गोल ऑफ बिजनेस राइटिंग बाय यूजिंग 3x 3x3 राइटिंग प्रोसेस, इसमें क्या होता है और पर्पसफुल होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ऑडियंस ओरिएंटेड होना चाहिए। अब फिर हमने देखा कि 3x प्रोसेस राइटिंग होती क्या है। वो प्रोसेस राइटिंग ये होती है कि ये बेसिकली हर एक जो ड्राफ्टिंग, ये जो 3x राइटिंग 3x3 राइटिंग प्रोसेस है, इसमें हर एक पैटर्न में 3 हेडिंग्स हैं, यानी कि 1 और इसमें प्री राइटिंग, ड्राफ्टिंग और रिवाइजिंग है। हर एक अपने अंदर 3 हेडिंग्स, 3 पॉइंट्स रखता है जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें एनालाइजिंग, एंटिसिपेट, अडाप्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर ड्राफ्टिंग करते हैं। फिर ड्राफ्टिंग के बाद फाइनली आप रिवाइज कर रहे होते हैं, चीज़ों को एडिट करते हैं, प्रूफ रीडिंग करते हैं और फिर उसको इवेल्युएट करते हैं कि इसका आपको फीडबैक जो आएगा वो किस तरह का होगा। तो ये कम्युनिकेशन राइटिंग प्रोसेस में ये बड़ा ही अहम रोल प्ले करती है ये टेक्निक जो है। तो इसको मद्देनज़र रखें और प्लानिंग बिजनेस मैसेजेस को जो है वो आप जो डेवलप करते वक्त इसका ख़ास ख्याल रखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी जो लेक्चर है वो मैं इसको अपने स्लाइड नंबर 7 पर क्लोज़ कर रहा हूँ और वीडियो की लिमिटेशन जो है थोड़ी सी एक्सीड हो रही है, तो इंशाल्लाह इसको सेकंड पार्ट 2 की वीडियो में मज़ीद एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। जो आपके जो बाकी टॉपिक्स रह गए हैं, 3 से 4 टॉपिक्स हैं मज़ीद, जिनको मज़ीद डिस्कस करना है, तो हमारा जो लेसन 2 है बिजनेस प्लानिंग मैसेजेस है, दैट विल बी कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अ पेशेंस। अल्लाह हाफिज़।